रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? फिजिक्स से। और ये आप सभी का पार्ट 1 है, यानी फोर्स का हमारा बहुत सारा पार्ट आएगा। पार्ट 1, 2, 3 जितना तक हो सके उतना तक हम ले जाएंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को बिना करते हैं स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फोर्स के बारे में आज के इस वीडियो में देखेंगे। यानी फोर्स यानी किसी भी चीज पर हम धक्का देना या खींचना। इसका डेफिनेशन ही है अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज द मोशन ऑफ द बॉडी, स्पीड ऑफ द बॉडी एंड द शेप ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। यानी अ पुश और पुल, अगर हम जूनियर क्लासेस में रहते हैं जैसे क्लास 3, 4, 5 इस सब में रहते हैं तो हमें फोर्स का डेफिनेशन सिर्फ इतना पढ़ाया जाता है, अ पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। 3 में तो ऐसे पढ़ाया जाता है, 3, 4 में तो बहुत सिंपल पढ़ा है, अ पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। फिर थोड़ा सीनियर में जाते हैं तो पढ़ा जाता है अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। और जब हम पूरे सीनियर में आ जाते हैं, 7, 8, 9 में आ जाते हैं, तब हमें थोड़ा लंबा डेफिनेशन और समझने वाला डेफिनेशन बताया जाता है कि पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज द मोशन ऑफ द बॉडी, स्पीड ऑफ द बॉडी एंड द शेप ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। यानी कोई भी चीज को धक्का देना या खींचना, जैसे हम इस बोर्ड पे ही हम ऐसे करके दोनों हाथ को रख के ऐसे धक्का दिए, तो यानी इस पर हम जो धक्का दे रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे? फोर्स बोलेंगे। और अगर हम इस जैसे ये मार्कर यहाँ पे रखा है, ठीक है, अब इस मार्कर को हम यहाँ से खींचे ऐसे करके, तो यानी इस मार्कर इसमें फॉर एग्जांपल चिपका हुआ है, तो अब हम इसको खींचे तो यानी पुल, यानी क्या किया? पुल किए। और अगर उस बोर्ड पे मैंने पुश किया यानी इसे धक्का दिया तो इसे बोलेंगे पुश करना। तो यानी इस पुश और पुल को ही हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ से इस चीज को खींच लिया तो इसे क्या बोलेंगे? फोर्स बोलेंगे। जैसे हम बोर्ड पे पुश किए तो इसे भी क्या बोलेंगे? फोर्स बोलेंगे। और यहाँ पर बोल रहा है कि चेंज द मोशन ऑफ द बॉडी, यानी कोई भी मूविंग बॉडी का, कोई भी बॉडी का मोशन को चेंज करना। जैसे हमारा ये हैंड है, ठीक है, अब मेरा ये हैंड इस हैंड को धक्का दिया, पुश किया तो पुश हुआ, तो यानी ये मोशन में आया। यानी मोशन आप पढ़े कि कोई भी मोशन ऑब्जेक्ट, यानी जैसे अभी हम यहाँ पढ़े और धीरे धीरे चलकर यहाँ पर आ गए, तो यानी चलने का समय यहाँ पर ये चले जो ये हमारा बॉडी क्या किया? मोशन में। जैसे अभी हमारा बॉडी पूरा क्या कर रहा है? हिल रहा है। तो यानी हम इस समय हम क्या चीज में? मोशन में, बोल भी रहे, चल भी रहे, सब चीज कर रहे हैं। तो क्या है? इस समय हमारा मोशन में है बॉडी, तो इसी को बोलते हैं मोशन, ठीक है। तो मोशन ऑफ द बॉडी, स्पीड ऑफ द बॉडी, बॉडी के स्पीड को चेंज कर सकते हैं, एंड शेप ऑफ द बॉडी, और बॉडी के शेप पे भी जा सकते हैं। अभी आपसे को उतना अच्छे से नहीं समझ में आया होगा, सिर्फ ये समझ में आया कि चेंज द मोशन ऑफ द बॉडी, मोशन बॉडी के मोशन को चेंज करता है, और स्पीड ऑफ द बॉडी और शेप ऑफ द बॉडी कैसे चेंज होता है, शेप कैसे किसी का चेंज हो सकता है। जैसे इस हैंड को हम पुश किए या पुल किए, तो यानी ये इस हैंड का हमारा शेप चेंज हो गया? नहीं हुआ। तो ये कैसे हो सकता है कि शेप ऑफ द बॉडी चेंज हो गया? तो ये आगे हम बताएंगे वीडियो में, ठीक है, तो इसीलिए आप सभी पूरे बने रहिएगा। तो अब हम देखते हैं आगे। द फोर्स इज एसोसिएटेड विद सम काइंड ऑफ मूवमेंट और चेंजेस इन द शेप। यानी फोर्स एसोसिएटेड, यानी फोर्स का मतलब, और फोर्स हमें यह बताता है कि कोई भी विद सम काइंड, कुछ भी एक प्रकार का मूवमेंट और चेंज, उस चीज में कोई भी मूवमेंट हो या कोई भी चीज चेंज हो, ठीक है, क्या हो? मूवमेंट हो और चेंज हो इन शेप, यानी शेप में क्या हो? मूवमेंट हो और चेंजेस हो, ठीक है। force is cause which result in the movements and deformation of a body। यानी फोर्स का परिणाम यही है, रिजल्ट यही है कि किसी भी चीज को का मूवमेंट कराना और डिफॉर्मेशन, यानी उस चीज को डिफॉरेट करना, यानी जैसे होता है ना रिसाइकल करना, उसी प्रकार डिफॉर्मेशन करना। इसी को यही हमारा क्या बताता है? फोर्स बताता है। चलिए अब हम देखते हैं फोर्स कैन, यानी फोर्स क्या क्या चीज सब करता है, क्या चीज से हमें फोर्स में क्या क्या चीज सब होता है, ठीक है, ये जानेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा उसमें हम जानेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, उसके अंदर भी बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम जानने के लिए मिलेगा। तो फोर्स कैन, यानी फोर्स क्या सब करता है, तो इसमें 6 पॉइंट लिखा है, ठीक है। तो 6 पॉइंट है क्या? फोर्स कैन मूव अ बॉडी ओरिजिनली एट रेस्ट। यानी फोर्स जो है ओरिजिनली बॉडी को ओरिजिनली क्या करता है? रेस्ट से क्या करता है? मोशन में भी ला सकता है और रेस्ट में भी लाता है। सेकंड है हमारा फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। यानी जो बॉडी अगर जैसे चल रहा है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पर कोई आदमी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई एक आदमी है, ठीक है,
यहाँ पर कोई आदमी और दूसरा आदमी भी यहाँ है, ठीक है। तो ये जो बॉडी है हमारा, ये क्या चीज में मूविंग में है, यानी मूविंग बॉडी है। ये अभी ये क्या कर रहा है, चल रहा है आगे। अब इस आदमी को क्या कर लिया अपने हाथ से, इस आदमी को उसने खींच लिया, खींचा तो वो क्या कर, अब ये क्या चीज में रुक गया, तो यानी ये बॉडी क्या चीज में आ गया, रेस्ट में आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल साइकिल, अब साइकिल को कोई आदमी चला रहा है और उसने ब्रेक मारा, तो वो ब्रेक जो दबा, तो वो ब्रेक को क्या पुल क्या खींचा और उसके द्वारा क्या हुआ, साइकिल रुक गया। यानी वो बॉडी क्या चीज में आ गया, मूविंग बॉडी था तब वो, और वो बॉडी क्या किस चीज में आ गया, रेस्ट में आ गया। कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, रेस्ट में आ गया, रुक गया, स्टॉप हो गया। थर्ड हमारा कैन मेक अ मूविंग बॉडी मोर फास्टर, यानी उस मूविंग बॉडी को और तेज भगा सकता है, और तेज मूव करवा सकता है। मोर फास्टर यानी बहुत ज्यादा तेज भगा सकता है। जैसे इस आदमी ने वहां पर जो खींचा था, जिसके द्वारा रुका था, और वही उसके वजह वहां पर इसने पुश कर दिया होता। यहाँ पर उसने फर्स्टली क्या किया था, पहले क्या किया था, पुल किया था, जिसके कारण ये क्या हो गया था, रेस्ट में आ गया था। क्या चीज में आ गया था, रेस्ट में आ गया था, यानी रुक गया था। और वही उसके जगह इस ये जो आदमी है, इस आदमी को ये क्या कर देता, पुश कर देता। क्या कर देता, पुश कर दे, यानी वही धक्का दे देता। तो ये और क्या हो जाता, मोर फास्टर, क्या हो जाता, मोर फास्टर हो जाता, यानी और भी तेज हो जाता। समझ में आ गया। अब देखते हैं चौथा, फोर्थ नंबर, कैन स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग बॉडी। और यहाँ पर जो तेज तो कर भी सकता है, लेकिन वही साथ साथ स्लो भी कर सकता है। जैसे अब होता है ना कि बहुत, जैसे साइकिल चला रहा है कोई आदमी, ठीक है, अब वो पूरा ब्रेक नहीं मारता, थोड़ा सा ब्रेक मारता है स्लो करने के लिए, तो थोड़ा मारते तो स्लो हो जाता है साइकिल, ठीक है। तो उसी प्रकार हम कोई भी मूविंग बॉडी को क्या कर सकते हैं, फोर्स के द्वारा स्लो भी कर सकते हैं। या साइकिल से अच्छा, साइकिल में तो पुश करते हैं, तो अब जैसे कोई आदमी दौड़ रहा है तो उसको हम थोड़ा खींच दिए, तो वो थोड़ा धक्का खाकर हम क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, रुक भी सकता है। और या तो कम ही जोर से हम उसको पुल किए तो वो क्या सकता है, स्लो भी थोड़ा हो सकता है। बहुत सारा ऐसा एग्जांपल है हमारा, ठीक है। हमारा उसका है फिफ्थ नंबर, कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। हम कोई भी चीज उस मूविंग बॉडी का फोर्स के द्वारा, किसके द्वारा, फोर्स के द्वारा उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है, डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। 6 नंबर है, कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। बॉडी का, उस मूविंग बॉडी का या उस रेस्ट बॉडी का ही हम क्या कर सकते हैं, बॉडी का शेप भी चेंज कर सकते हैं। अब ये शेप ऑफ द बॉडी तो यहाँ पर भी आया था भाई, यहाँ पर भी आया था आपसे का शेप ऑफ द बॉडी, शेप ऑफ द बॉडी, और यहाँ पर भी आ गया। तो अब हम देखते हैं शेप ऑफ द बॉडी, शेप ऑफ एन बॉडी, ऑब्जेक्ट या बॉडी जो भी करें, तो वो अब हम देखेंगे, ठीक है। तो एक बात हम बता, ये 6 पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम में ज्यादातर ये 6 पॉइंट मांगता है। सीनियर क्लास, वैसे हम जूनियर क्लास में सबसे पहले सिर्फ 3 पॉइंट पढ़ते हैं, एकदम इजी कि से फोर्स कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन स्लो डाउन अ मूविंग बॉडी, फोर्स कैन मेक अ बॉडी मोर फास्टर। ये 3 पढ़ते हैं, कभी कभी 4 सीनियर क्लास में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। लेकिन जब सीनियर में पढ़ते हैं तो हम सबसे अगर कोई भी एग्जाम में अगर लिखना हो तो कम से कम 6 लिखते हैं। तो ये 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अच्छे से समझा भी दिए, ठीक है। तो आप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, यानी फोर्स का इफेक्ट, यानी कोई भी चीज का इफेक्ट होता है। जैसे अभी कोविड-19 चल रहा था हमारा 2019-20 इस समय, तो क्या हो रहा था, उसके द्वारा कुछ इफेक्ट हुआ जिसके कारण बहुत सारे आदमी भी डेथ कर गए। तो उसी प्रकार फोर्स का क्या इफेक्ट है, क्या चीज है, फोर्स का क्या इफेक्ट है, इफेक्ट फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। फोर्स के द्वारा क्या इफेक्ट है, फोर्स का क्या इफेक्ट है। तो इसमें 2 चीज है कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट मोशन, यानी फोर्स जो है कोई भी स्टेट मोशन को चेंज कर सकता है, यानी डायरेक्ट सिंपल कहे तो मोशन को चेंज कर सकता है, ठीक है। अब कैसे, यहाँ पर भी था मोशन ऑफ द बॉडी, तो ये कैसे मोशन ऑफ द बॉडी करते हैं हमारा चेंज फोर्स। जैसे कोई एक बॉडी क्या है, रेस्ट में है, जैसे कोई एक मूविंग बॉडी जो है वो क्या है, रेस्ट में है। फॉर एग्जांपल कोई एक बच्चा, जैसे इस पिक्चर में देखिए कैसे एक बच्चा, हमारा जो टायर है उस टायर वो अभी रेस्ट में, बट वही वो बच्चा ने उस डंडे से क्या किया, मारा, उस टायर पे मारा, तो वो बॉडी क्या, सिर्फ फोर्स के द्वारा, यानी उस पे मारा, तो यानी वो क्या पुश किया, ठीक है। तो वो पुश के द्वारा, यानी फोर्स के अप्लाइड होने पर ही वो क्या हो, चेंज हो, उसका मोशन में आ जाए वो बॉडी, ठीक है। वो बॉडी क्या चीज में आ गया, मोशन में आ गया बॉडी। तो इसी चीज को बोलेंगे फोर्स कैन चेंज द स्टेट मोशन, यानी शॉर्ट में बोले चेंज द स्टेट मोशन।
थ्रू द फोर्स, यानी फोर्स के द्वारा मोशन को चेंज करना है, स्टेट मोशन को चेंज करना। जैसे क्या था शुरू में, जब वो टायर था वो रेस्ट में था, रुका हुआ था, और वही उस पर जब हम पुश किए डंडे से, तब वो टायर क्या होने लगा, वो दौड़ने लगा, यानी गुड़कने लगा, जो हम बोल रहे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं स्टेट ऑफ मोशन, चेंज द फोर्स के द्वारा, जो सिर्फ फोर्स के द्वारा ही, एनी ऑब्जेक्ट ओनली अप्लाइड फोर्स द रेस्ट बॉडी इज इन मोशन इज कॉल्ड चेंज द स्टेट मोशन, यानी उस बॉडी का मोशन को चेंज करना, ठीक है, उसे ही बोलते हैं। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स समझ गए एक। सेकंड हमारा, अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप को चेंज करना फोर्स के द्वारा, ये कैसे पॉसिबल है। यानी अगर हम फॉर एग्जांपल जैसे ये मार्कर है, अब इस मार्कर को हम यहाँ से धक्का दिए, यानी इस मार्कर को हम यहाँ से धक्का दिए, फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है, अब इस बोर्ड पे मैंने पुश किया, अब पुश किया तो यहाँ क्या, यहाँ इतना दूर का, यहाँ जो हमने हैंड रखा तो इतना दूर का क्या हमारा शेप बोर्ड का चेंज हो गया। वैसा है, व्हाइट ही कलर भी व्हाइट है, प्लेन ही साइज प्लेन भी है, ठीक है। तो यहाँ पर तो कुछ चीज का चेंज नहीं हुआ। तो दो तीन ऐसे भी चीज ऑब्जेक्ट है जो जिसका क्या है, शेप भी चेंज होता है, वो भी फोर्स के द्वारा। जैसे हम जो घर में आटा जो करते हैं, आटा को जो सानते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रबड़, जैसे हमारा जो रबड़ आता है, रबड़ बैंड, उसको हम खींचते हैं, तो यानी वो तब छोटा ही रहता है, बट वही उसको खींचते हम पुल करते हैं, या तो वो क्या होता है, बड़ा हो जाता है। जैसे कोई भी एक रबड़ बैंड है, अब उस रबड़ बैंड इतना ही छोटा है, अब वही हम उसको हम इधर से पुल करेंगे, क्या करेंगे, पुल, इधर से पुल करेंगे, तो अब ये कितना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा बन जाएगा। तो यानी उस समय जब पुल नहीं कर रहे थे, तब यहाँ पर क्या था, जब फोर्स यहाँ अप्लाइड नहीं हो रहा था, ये बहुत क्या था, स्मॉल था, और वही जब यहाँ पर फोर्स अप्लाइड हुआ, यानी फोर्स अप्लाइड, फोर्स क्या हुआ, अप्लाइड हुआ, तब इसका क्या हुआ, मोशन चेंज हुआ, शेप चेंज हो गया, चेंज शेप, यानी शेप यहाँ पर क्या हो गया, चेंज शेप, शेप क्या हो गया, चेंज होगा, बदल गया। फॉर एग्जांपल और एक, जैसे हम कुछ क्ले होता है, क्ले जानते होंगे आप, तो उस क्ले को हम जोर से दबाते हैं, यानी उसमें क्या करते हैं, पुश करते हैं, तो वो छोटा बन जाता है, खींचते हैं बड़ा बन जाता है। ऐसा बहुत सारा एग्जांपल है, जैसे एक पिक्चर में देखिए ये 3 एग्जांपल। तो इसी प्रकार हमारा फोर्स के द्वारा क्या होता है, बॉडी का मोशन शेप चेंज होता है। समझ में आ गया। तो ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो हमारा पार्ट 2 कल ही आ जाएगा, और उस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स का टाइप्स देखेंगे, फिजिक्स का सेकंड पार्ट फोर्स का टॉपिक का।